हैं। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसे हम कैसे डाउनलोड करेंगे, उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, बाकी उसके जो कुछ बेसिक टूल है दोस्तों, उनके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। 1. हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? A. नेपाल, B. चीन, C. श्रीलंका, D. जापान। उत्तर C. श्रीलंका। श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने यह अनिवार्य किया है। नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल वीरा सेकेरा ने 18 अक्टूबर को जारी किए एक सर्कुलर में कहा था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों श्रीलंकन सिटीजन की शादी से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा की। 2. स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? A. केरल, B. पंजाब, C. बिहार, D. झारखंड। उत्तर A. केरल। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स 2021 में 2019 से 20 में केरल पहले पर, जबकि तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर हैं। ये रिपोर्ट नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई है। 3. उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? A. राहुल सक्सेना, B. दुर्गाशंकर मिश्रा, C. मोहन अग्रवाल, D. प्रकाश अग्निहोत्री। उत्तर B. दुर्गाशंकर मिश्रा। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने काम संभाल लिया है। दुर्गाशंकर मिश्रा 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, मिश्रा दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन भी हैं। मिश्रा ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी से एमबीए किया है। इतना ही नहीं, मिश्रा केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार में कई अहम पदों पर भी रहे हैं। 4. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? A. आईआईटी दिल्ली, B. आईआईटी कानपुर, C. आईआईटी खड़गपुर, D. आईआईटी मद्रास। उत्तर D.
IIT मद्रास, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अटल नवाचार रैंकिंग अरिया 2021 जारी कर दी है। इसमें IIT मद्रास ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि IIT बॉम्बे को दूसरा और IIT दिल्ली को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाली इस रैंकिंग के टॉप 10 केंद्रीय संस्थानों में से 7 IIT और IISc शामिल हैं। 5. विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया गया? A. 15 जनवरी, B. 12 अप्रैल, C. 27 दिसंबर, D. 10 मई। उत्तर C. 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2020 में किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के विरुद्ध तैयारियों, इसकी रोकथाम और साझेदारी के महत्व की वकालत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विभिन्न महामारियों के प्रबंधन से सबक लेना और महामारी की रोकथाम के लिए मजबूत उपाय को लागू करना काफी महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रतिकूल स्थिति में सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया दी जा सके। 6. किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों वर्ष 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? A. बेल्जियम, B. जर्मनी, C. इटली, D. स्पेन। उत्तरा बेल्जियम। बेल्जियम सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों वर्ष 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू की जाएगी। बेल्जियम के परमाणु बेड़े में 7 दबावयुक्त जल रिएक्टर शामिल हैं। 7. तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? A. 25%, B. 31%, C. 28%, D. 35%। उत्तर B. 31%। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों एवं पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2022 से 14% की बढ़ी हुई दर डियरनेस अलाउंस हाइक से महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश दिया। इसके साथ ही स्टालिन ने C एवं D श्रेणी के कर्मचारियों को पोंगल के मौके पर 3,000 रुपए, विशेष वेतन श्रेणी वाले कर्मचारियों को 1,000 रुपए और पेंशनभोगियों को 500 रुपए का त्योहारी उपहार देने की भी घोषणा की। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 31% करने से सरकारी खजाने पर 8,724 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 8. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? A. 23, B. 30, C. 34, D. 40। उत्तर A. 23। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
इनमें से सबसे अहम लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास था, जिसके बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था और यह कई दशकों से लंबित थी। इस परियोजना के तहत देहरादून जिले में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाना प्रस्तावित है, जिससे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।